जूनियर लेवल अकाउंटेंट्स जॉब्स के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कौन से सेगमेंट्स पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जॉब की नेचर क्या होगी, आपका काम करने का क्या तरीका कार होगा। जब आप ये समझ जाएंगे तो इसके बाद ये अंडरस्टैंड करना काफी आसान होगा कि किन स्किल्स पे आपको काम करना है, और अगर वो स्किल्स आपके पास नहीं होंगी तो आपके पास उस तरह से अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होंगी। तो ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करें, स्मॉल टू मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने ये देखना है कि कौन से सेगमेंट्स की सबसे ज्यादा जॉब्स होती हैं। कोई भी जॉब एडवर्टाइजमेंट उठा के देख लें, सेल्स, परचेजेस, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, कैश एंड बैंक, टैक्सेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे जॉब्स की वैकेंसी सबसे ज्यादा निकलती है। तो यहाँ पे मैं एक आध की एग्जांपल दूंगा और उससे आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। अगर हम सेल्स, परचेजेस, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल की बात करें, लेट्स से अगर कोई भी सेल होती है तो आपने पहले तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री कर ली, बुक कीपिंग कर ली, और जब आपने पूरे महीने की वो बुक कीपिंग प्रॉपर कर ली तो आपके मैनेजर ने आपको मंथ एंड पे कहा कि भाई जितना भी हमारा सेल्स का डेटा है उसकी मुझे आप रिपोर्ट बना के दे दो। मुझे आप ये बताओ कि हमारे पास कैश सेल्स कितनी हुई है, बैंक में कितनी आई है, इसके अलावा ऐसे हमारे जो भी कस्टमर्स हैं उनसे हमने कितने पैसे लेने हैं। अभी पिछले महीने को भी अगर देखा जाए, लाइक आपको 3-4 महीने 6 महीने बुक कीपिंग करते हुए हो गए हैं, तो फिर आपको ये कहा जाएगा कि इसकी एजिंग रिपोर्ट बना के दें। तो फिर आपको प्रॉपर एक्सेल में एजिंग रिपोर्ट बनाना होगी कि आपकी जो भी कंपनी की पॉलिसी है। मिसाल के तौर पे आप कस्टमर को कहते हैं कि 7 दिन में पे कर दें, अगर उसने उधार पे कोई सामान लिया है आपसे या सर्विस ली है, या 15 डेज में कर दें, तो आप प्रॉपर एजिंग रिपोर्ट बनाएंगे कि एक महीने के अंडर वाले कौन से आपके कस्टमर्स हैं, 90 डेज, 160 डेज, 180 डेज, इसी तरह से आप प्रॉपर एजिंग रिपोर्ट बनाएंगे। और फिर कस्टमर वाइज भी होगी, वो सिटी वाइज भी होगी, वो सप्लायर वाइज भी होगी। यही काम आप अकाउंट्स पेएबल वाले सेक्टर में भी इसी तरह से काम करेंगे। समझ आ गई बात। अभी जब भी आप एंट्री किया आपने इनिशियल लेवल पे, तो वहां पे वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स की भी वहां पे एंट्री आपने की। साथ जब भी आप कोई भी सामान बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं तो साथ टैक्स की भी एंट्री होती है। तो जरा अभी आपने समझा कि इस पूरे सिस्टम में आपने प्रॉपर एंट्री की, बुक कीपिंग की, मंथ एंड क्लोजिंग की, और क्लोजिंग करने के बाद आपने प्रॉपर एनालिसिस किया और वो आपने अपने मैनेजर या जो भी आपका सुपीरियर है आपने उसको रिव्यू करवाया। ये आपको अंडरस्टैंडिंग हुई। अब इसमें कौन कौन सी स्किल्स आपने आइडेंटिफाई की हैं? इसमें सबसे पहले तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ जाता है जिसके ऊपर आपने एंट्री करनी है। अभी अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये टैली, क्विकबुक्स भी है। इसके अलावा भी बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं, ज़ीरो है। आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना, प्रैक्टिकली काम करना आना चाहिए। उसके बाद जब आपने काम किया तो आपको ये भी पता हो जब आप एंट्री करेंगे तो वैल्यू एडेड टैक्स या टैक्स की इम्प्लीकेशन किस तरह से आएंगी, जीरो रेटेड, एग्जाम एंड टैक्सेबल, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे वो जीरो रेटेड होगा, किस तरह से आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है, फिर उसकी रिकॉन्सिलेशन करनी है। ये सारा काम आपने रिकॉन्सिलेशन वाला कहाँ पे करना है, ये आपने बैक एंड पे एक्सेल पे सारा वर्किंग मेंटेन करनी है। क्लोजिंग वाली जो एंट्रीज हैं उसमें, एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज हैं उसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आएगा, आपकी एक्सेल की वर्किंग भी आएगी। और जब आपसे जो आपका मैनेजर है या सुपीरियर है पूछेगा एनालिसिस करके बताएं एजिंग रिपोर्ट, आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से भी वो बाहर निकालेंगे रिपोर्ट, और फिर उसको एक्सेल में भी प्रॉपर डैशबोर्ड रिपोर्ट बना के दिखाएंगे कि भाई ये देखें कि हमारा ये एनालिसिस है। एक क्लिक पे उसको पता चलेगा कि ये हमारा ये कस्टमर है, इसके इतने पैसे रहते हैं, 90 डेज वाले ये लोग हैं। तो ये वो स्किल्स हैं जिसमें एक्सेल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आपका वैट, ये चीजें आ जाती हैं। ये 3-4 स्किल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। अगर आप इन स्किल्स पे ऊपर काम करेंगे तो आप रेलिवेंट भी रहेंगे और आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, चाहे पाकिस्तान या पाकिस्तान के बाहर की बात करें। तो एक शॉर्ट सी वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि किस तरह से आपने जूनियर अकाउंटेंट लेवल जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और कहाँ पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज होंगी और कौन सी स्किल्स आपके पास होना जरूरी है। तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।